एक बार एक राजा शिकार खेलने गया। उसका तीर लगने से जंगल वासियों में से किसी का बच्चा मर गया। बच्चे की माँ विधवा थी और यह बच्चा उसका एकमात्र सहारा था। रोती पीटती विधवा माँ न्यायाधीश के पास पहुंची और उससे फरियाद की। जब न्यायाधीश को पता चला कि बालक राजा के तीर से मरा है तो उनकी समझ में नहीं आया कि वे इंसाफ कैसे करे। अगर उसने विधवा के हक में फैसला दिया तो राजा को सजा सुनानी होगी। यदि विधवा के साथ अन्याय किया तो ईश्वर को क्या जवाब देगा। काफी सोच विचार कर वे फरियाद सुनने को राजी हुआ। उसने विधवा को दूसरे दिन अदालत में बुलवाया। विधवा की फरियाद सुनने के पश्चात राजा को भी अदालत में बुलवाना आवश्यक था। वे राजा के पास यह सूचना किसी दूत से भेज सकता था। उसने अपने एक सहायक को राजा के पास भेजा कि वे अदालत में हाजिर हों। सहायक किसी प्रकार हिम्मत करके न्यायाधीश का संदेश राजा को सुनाने पहुंचा। वे हाथ जोड़कर राजा के समक्ष उपस्थित हुआ तथा न्यायाधीश का संदेश सुनाया। राजा ने कहा कि वह दूसरे दिन अदालत में अवश्य हाजिर होगा। दूसरे दिन सुबह राजा न्यायाधीश की अदालत में हाजिर हुआ। वह जाते समय कुछ सोचकर अपने वस्त्रों के नीचे तलवार छिपाकर ले गया। न्यायाधीश की अदालत भीड़ से खचाखच भरी हुई थी। इस फैसले को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। राजा अदालत में आया तो प्रत्येक व्यक्ति उसके सम्मान में खड़ा हो गया, लेकिन न्यायाधीश अपने स्थान पर बैठा रहा। वे खड़ा नहीं हुआ। उसने विधवा को आवाज लगाई तो वे अंदर आई। न्यायाधीश ने उससे फरियाद करने को कहा। विधवा ने सबके सामने अपने बेटे के मरने की कहानी कह सुनाई। अब न्यायाधीश ने राजा से कहा, महाराज, इस विधवा का बेटा आपके तीर से मारा गया है। आप पर इसके बेटे को मारने का आरोप है। इस विधवा की यह हानि किसी भी स्थिति में पूरी नहीं हो सकती। मैं आदेश देता हूँ कि किसी भी हालत में इसका नुकसान पूरा करें। राजा ने उस विधवा से क्षमा मांगी और कहा, मैं तुम्हारे इस नुकसान को पूरा नहीं कर सकता, किंतु इसके भरपाई के लिए मैं पूरी उम्र तुम्हारा खर्चा उठाने तथा तुम्हारी सेवा करने का वचन देता हूँ, जिससे तुम्हारी जिंदगी सुख चैन से कट सके। विधवा राजी हो गई। न्यायाधीश अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ तथा उसने अपनी जगह राजा के लिए खाली कर दी। राजा बोला, न्यायाधीश जी, अगर आपने फैसला करने में मेरा सम्मान नहीं किया होता तो मैं तलवार से आपकी गर्दन काट देता। कहकर राजा ने अपने वस्त्रों में छिपी तलवार बाहर निकालकर सबको दिखाई। न्यायाधीश सिर झुकाकर बोला, महाराज, अगर आपने मेरा आदेश मानने में जरा भी टाल मटोल की होती तो मैं हंटर से आपकी खाल उधड़वा देता। इतना कहकर उसने भी अपने वस्त्रों के अंदर से एक चमड़े का हंटर निकालकर सामने रख दिया। राजा न्यायाधीश की बात से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। धन्यवाद। एक बार की बात है, राजा पृथ्वी बिस्तर पर लेटे हुए ही अपने सेवकों को पानी लाने का आदेश दे रहे थे। उसी समय राजा के कमरे के पास से कूड़ा साफ करने वाला सेवक गुजर रहा था। उसने जब देखा कि राजा को प्यास लगी है लेकिन उसके आसपास कोई सेवक नहीं है तो वो खुद ही राजा के लिए पानी ले गया। उस कूड़ा उठाने वाले सेवक को पानी लिए अपने कमरे में खड़ा देखकर राजा चौंक गए, लेकिन उन्हें प्यास बहुत लगी थी। ऐसे में बिना ज्यादा सोचे समझे राजा ने उसका लाया हुआ गिलास पकड़ा और पानी पी लिया। उसी वक्त राजा के कुछ खास कार्यकर्ता उनके कमरे में पहुँचे। उन्होंने कूड़ा उठाने वाले सेवक को वहां देखते ही उसे कमरे से तुरंत बाहर जाने के लिए कहा।
फिर उन्होंने कुछ देर राजा से बात की और वो भी उनके कमरे से चले गए। तभी कुछ देर बाद राजा का पेट खराब होने लगा। जैसे जैसे दिन ढलता गया उनकी तबीयत और बिगड़ गई। राजा की ऐसी हालत देखकर बड़े से बड़े हकीम को बुलवाया गया, लेकिन दवाई लेने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। तभी राजवैद्य ने राजा को ज्योतिष बुलवाने का सुझाव देते हुए कहा, महाराज, लगता है आप पर मनहूस इंसान का साया पड़ गया है। राजवैद्य की बात का मान रखते हुए राजा ने ज्योतिष को बुलवाने का आदेश दिया। तभी राजा के मन में हुआ कि किसी मनहूस की परछाई तो मुझ पर पड़ी नहीं, बस कूड़ा साफ करने वाले का लाया हुआ पानी मैंने पिया था। यह सोचते ही उन्होंने उस कूड़ा साफ करने वाले कर्मचारी को सजाए मौत सुना दी। राजा का आदेश मिलते ही सिपाहियों ने उस नौकर को जेल में डाल दिया। कुछ देर बाद राजा के इस आदेश के बारे में मंत्री को पता चला। वो तुरंत उस कर्मचारी के पास पहुंचे और कहा कि तुम चिंता मत करना, मैं किसी न किसी तरकीब से तुम्हें बचा ही लूंगा। इतना कहकर महामंत्री तुरंत राजा के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा से पूछा, आपको क्या हुआ है? आप कैसे इतना बीमार पड़ गए? जवाब में राजा बोले, एक मनहूस इंसान का साया मुझ पर पड़ गया और मैं बीमार हो गया। राजा का जवाब सुनते ही मंत्री उन्हीं के सामने हंसने लगा। यह देखकर राजा को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, मंत्री, तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हो। मंत्री ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मुझे तो बस इतना कहना है कि अगर मैं आपके सामने उस कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी से भी बड़ा मनहूस इंसान लाऊं, तो क्या आप उस नौकर की सजा माफ कर दोगे? राजा ने कहा, उससे भी बड़ा मनहूस कोई हो सकता है क्या? चलो, तुम किसी बड़े मनहूस को ले आते हो तो मैं उस व्यक्ति को आजाद कर दूंगा। तभी तपाक से मंत्री बोल पड़े कि महाराज, उससे बड़े मनहूस आप स्वयं ही हैं। उस मामूली नौकर ने तो बस आपकी प्यास बुझाने के लिए आपको पानी दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि उसके कारण आपकी तबीयत खराब हो गई है। उस बेचारे नौकर की तो सोचिए जरा, वो तो आपको पानी पिलाने की वजह से जेल में पहुंच गया। सुबह सुबह आपको देखने की वजह से उसका दिन तो छोड़िए, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अब कुछ देर में उसे मौत की सजा मिल जाएगी। अब आप ही बताइए, तबीयत खराब होना बड़ी मनुष्यत है या मौत की सजा मिलना? आगे मंत्री बोले, अब आप खुद को मौत की सजा मत देना, क्योंकि आप हम सभी के महाराज हैं और हमें जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। मंत्री की ऐसी बुद्धिमत्ता वाली बातें सुनकर बीमार राजा जोर से हंस पड़े। उन्होंने तुरंत ही सिपाहियों को कूड़ा कचरा उठाने वाले उस नौकर को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही साथ उसकी मौत की सजा भी माफ कर दी गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की भी बातों पर आकर फैसला नहीं लेना चाहिए और अंधविश्वासी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। एक बार एक राजा और उसके मंत्री में उसकी प्रजा के बारे में बात हो रही होती है। बातों ही बातों में राजा ने कहा कि मंत्री, तुम्हें पता है हमारी प्रजा बेहद ईमानदार है। इसका जवाब मंत्री ने ये कहते हुए दिया कि महाराज, किसी भी राज्य में लोग पूरी तरह से ईमानदार नहीं होते हैं, सारा जग ही बेईमान है। राजा को मंत्री की यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने पूछा, मंत्री, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा, मैं एकदम सत्य कह रहा हूँ। आप चाहो तो मैं अपनी बात अभी साबित कर सकता हूँ। इतना आत्मविश्वास देखकर राजा बोले, ठीक है,
जाओ तुम अपनी बात को सच साबित करके दिखाओ। राजा से इजाजत मिलते ही मंत्री पूरी प्रजा के बेईमानी बाहर लाने के लिए तरकीब सोचने लगा। उसके मन में हुआ कि लोग खुलकर बेईमानी नहीं करते हैं, इसलिए कुछ अलग करना होगा। यह सोचते ही उन्होंने पूरे राज्य में यह ऐलान कर दिया कि राजा एक बड़ा सा भोज कराना चाह रहे हैं। उसके लिए वो चाहते हैं कि पूरी जनता अपना योगदान दे। बस आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं, 1 लोटा दूध पतीले में डालना होगा। इतना ही प्रजा की तरफ से काफी है। इस बात का ऐलान करवाने के बाद जगह जगह पर 1-2 बड़े बड़े पतीले रखवा दिए गए। इतना बड़ा पतीला और राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उसमें लोगों ने शुद्ध दूध डालने के बजाय पानी मिला हुआ दूध डाला। किसी किसी ने तो सिर्फ पानी ही डाल दिया। हर किसी के मन में यही होता था कि सामने वाले ने तो दूध ही डाला होगा। अगर मैं पानी या पानी मिला हुआ दूध डाल दूं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। शाम तक पतीलों में दूध इकट्ठा हो गया। मंत्री अपने साथ महाराज और कुछ रसोइयों को उन जगहों पर ले गए जहां पतीले रखे गए थे। राजा ने जिस भी पतीले में देखा तो दूध नहीं, सिर्फ सफेद पानी ही दिखा। रसोइयों ने भी कहा कि महाराज, ये दूध नहीं है, ये सारा पानी ही है। इसमें मुश्किल से आधे से 1 लोटा दूध होगा, जिसकी वजह से इसका रंग हल्का सफेद है, वरना ये पानी से ज्यादा कुछ नहीं। इन सारी चीजों को देखकर महाराज हैरान हो गए। उनके मन में हुआ कि मैं तो सबको ईमानदार समझता था, लेकिन मंत्री की ही बात सच निकली। उन्होंने मंत्री को कहा कि तुम ठीक ही कहते थे, मुझे हकीकत समझ में आ गई है। इतना कहते हुए महाराज, मंत्री और रसोइये वापस महल आ गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी पर भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। मौका मिलने पर लोग बेईमानी करने से चूकते नहीं हैं। धन्यवाद।